सो गाइस, देर किस बात की है। ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्यूएसटी की टीम के पास आइए। क्यूएसटी टेक्निक में मुझे लगता है कि आपके सर्वाइवल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मुझे मेरे रिजल्ट्स में भी ये सारी चीज़ें फील हुई। कराने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आई थिंक वो सब एक मिथ है। तो आज हम सारे के सारे वन बाय वन डिटेल में कवर करते हैं सारे पॉइंट्स। सो ज़रा देर ना करते हुए लेट्स डू इट। FUT, FUE एंड QHT। तो हेलो एवरीवन, मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ में। तो मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है, मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ QHT से। मैंने अपना ट्रांसप्लांट ऑलरेडी नवंबर में कराया था। मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मेरा ये जो ट्रांसप्लांट का जर्नी था ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ सर्कमस्टांसेस के थ्रू मुझे ऐसा लगा कि अभी सही टाइम नहीं है। मैं देहरादून शिफ्ट हुआ था 2017 में, मुझे आज भी याद है, अपने कॉलेज के लिए। और उस टाइम पे जब मैं शिफ्ट हुआ था तब मेरे बाल काफ़ी घने, काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि पिछले 2-3 साल से मुझे काफ़ी हेयर थिनिंग और काफ़ी ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर इश्यूज फेस होने लगे। तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया था और मैं बार बार अपने मिरर में देखता था खुद को, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है और मेरा फेस का स्ट्रक्चर मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा जैसा मुझे पहले कॉन्फिडेंस फील होता था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, मैंने काफ़ी चीज़ें सोची, लेकिन उसके बाद फाइनली मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपना जो टाइम है वो सेट किया और नवंबर 1 को मैंने अपना ट्रांसप्लांट सर्जरी कराया QHT से, हरिद्वार से। और अभी आफ्टर ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। मैं आप सबको बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट की जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई, मैंने क्या क्या चीज़ें उससे पहले प्लान की, मेरी प्री ट्रांसप्लांट की जर्नी जिसमें कि हम सारी चीज़ें ये देखते हैं कि कहाँ पे मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना है, मेरा बजट क्या होने वाला है, मुझे ट्रांसप्लांट कब से कब तक कराना है। तो आज मैं सारे के सारे पॉइंट्स को एकदम डिटेल में कवर करने वाला हूँ और मैं आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट मैं सारे A to Z कवर करूँगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी क्वेरी या कोई भी ऐसा आपको मिथ या मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा। तो आज हम सारे के सारे वन बाय वन डिटेल में कवर करते हैं सारे पॉइंट्स। तो हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शुरू होने से पहले काफ़ी डाउट्स या काफ़ी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। ऑब्वियसली मुझे भी थी, मैंने भी अपने फ्रेंड्स फैमिली से कंसल्ट करने का सोचा। तो जनरली मैं ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही थी और वो भी ऐसा सोच रहे थे कि शायद उनको भी आगे जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, लेकिन कुछ डाउट्स और कुछ क्वेरीज रहती हैं, जैसे कि क्या ट्रांसप्लांट कराना सही है, क्या ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी तो नहीं है, क्या इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है, क्या रिजल्ट सही आएंगे, या कोई और हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं होते हैं ट्रांसप्लांट कराने से। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही माइन्यूट सर्जरी होती है जिसमें कि ऐसे कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल नहीं होते और ऐसी कोई हाई कॉस्टिंग्स भी नहीं होती जितना कि लोगों को लगता है कि ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को रिलेटिव्स का या फैमिली का प्रेशर रहता है कि नहीं, डोंट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आई थिंक ये एक नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि कोई भी इंडिविजुअल करा सकता है एज पर द डॉक्टर्स कंसल्टेंसी। और इसके जितने भी मिथ्स मार्केट में लोगों के थ्रू जो है निकलते हैं कि ये ठीक नहीं है या कराने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आई थिंक वो सब एक मिथ है और वो सारी चीज़ों पे हमको ना फोकस करके थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक लाइफ में चीज़ें और भी ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि मेरी जर्नी में मुझे लगता है मेरे साथ हुई। तो आई थिंक दैट्स द आंसर। मैं अपने सर्जरी के प्रोसेस के बारे में आप सबके साथ में डिटेल शेयर करता हूँ। मेरी सर्जरी का जो प्रोसेस था, ऑलमोस्ट मैं इवनिंग में QHT पहुंचा था। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप था डॉक्टर्स की टीम के साथ में इंटरेक्शन था, जिसमें कि मेरी हेयर ट्रिमिंग की गई और उसके बाद मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की गई जिस तरीके से मुझे परफेक्ट
फेस के थ्रू अगर मैं देखूँ या फोरहेड परफेक्शन की हेयरलाइन को देखूँ अगर मैं, तो उस हिसाब से मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन की और मेरे जो हेयरलाइन के साइड में टेम्पल्स हैं वो डिज़ाइन किए और उसके बाद में मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो है स्लिट्स बनाई गई फर्स्ट डे। तो स्लिट मेकिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का फर्स्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपको जितने ग्राफ्ट्स जो है लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपके एरिया पे जो कि अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्लिट्स बनाई जाती है और उन्हीं स्लिट्स में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ट्रांसप्लांट का होता है। सो स्लिट मेकिंग प्रोसेस जो थी मेरे लिए वो ज़्यादा पेनफुल नहीं थी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन लगता है जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जब आपको ग्लूकोज वगैरह या अदर चीज़ें जब आपको दी जाती है, बट आई थिंक ऐसा कोई पेनफुल इसमें स्टेप नहीं रहता है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस था और ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में ये प्रोसेस पूरा ख़त्म हुआ और उसके बाद मुझे सेम डे इवनिंग में मुझे मेरे रूम में भेज दिया गया और नेक्स्ट डे जो था मेरा वो मेजर स्टेप था जो कि ट्रांसप्लांट लाइक ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन और ग्राफ्ट्स का प्लांटेशन सेम लोकेशन पे जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया है। तो ये मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह से मुझे ऑलमोस्ट 7 बजे क्लिनिक पहुँचना था और मैं 7 बजे क्लिनिक पहुँचा। आई वॉज रेडी। मुझे हल्का सा ब्रेकफास्ट लाइट ब्रेकफास्ट करने के लिए एडवाइस किया हुआ था एंड वो लाइट ब्रेकफास्ट करने के बाद में लाइक आई वेंट ऑन द इन माई सर्जरी रूम एंड मुझे वहाँ डॉक्टर्स की टीम से मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। तो अब प्रोसेस जो है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं इसकी, FUT, FUE एंड QHT। तो QHT में जो मोस्ट एडवांस टेक्निक है वो ऑफ कोर्स QHT टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जो कि FUE टेक्निक का एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है कि आपको रियल टाइम पे जब आपके ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके बैक के एरिया से, तो उस सेम टाइम में मतलब काफ़ी पर्टिकुलर एक जो टाइम होता है 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। आपको वो जो आपके ग्राफ्ट्स को सोल्यूशन में डिप किया जाता है और उसके बाद में आपको उसी एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही आपके वो ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है। ये मैक्सिमम इसलिए किया जाता है ये टेक्निक में क्योंकि इसमें जो ग्राफ्ट्स के फेलियर्स होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। मतलब आपके ग्राफ्ट्स के सर्वाइवल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अगर पुरानी टेक्निक्स को देखें तो उसमें आपको एक पैच पूरा निकाल के एक पैच को पुट किया जाता था। तो आई थिंक वो बहुत ओल्ड तरीके हैं और बहुत पुराने तरीके हैं। बट QHT टेक्निक में मुझे लगता है कि ग्राफ के सर्वाइवल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मुझे मेरे रिजल्ट्स में भी ये सारी चीज़ें फील हुई। तो आई थिंक ये टेक्निक बिल्कुल पेनलेस थी मेरे लिए। मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ खास पेन नहीं हुआ। मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मेरे सर्जरी के टाइम पे। जब डॉक्टर्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे तो वो मुझसे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्या मुझे पेन तो नहीं हो रहा है या क्या कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है, या अगर मुझे वॉशरूम ब्रेक्स चाहिए, या अगर मुझे ब्रीदर ब्रेक चाहिए। सो मुझे बीच बीच में सारी चीज़ें डॉक्टर्स की टीम जो है मुझसे सारी की सारी मेरी कंफर्टेबिलिटी के लिए मुझसे सारी की सारी चीज़ें बीच में डिस्कस की जा रही थी। और मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 10 से 12 घंटे के आसपास चला था सेम डे। और सेम डे इवनिंग तक मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हुई थी। और सर्जरी के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। मतलब मुझे ऐसा कुछ पेन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जिसमें कि मुझे अनकम्फर्टेबिलिटी फील हो। तो आई वॉज क्वाइट नॉर्मल आफ्टर द सर्जरी एंड आई वॉज हैप्पी एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर माई सर्जरी। सो गाइज, देर किस बात की है, ज़्यादा वेट मत कीजिए, QHT की टीम के पास आइए एंड अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए एंड सॉल्यूशन पाइए। हरिद्वार, देवभूमि, उत्तराखंड, यहाँ घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है, पहाड़, नदियाँ, वाटरफॉल्स और झरने। तो जंगल सफारी भी कर सकते हैं यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, नेचर का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सो ज़रा देर ना करते हुए लेट्स डू इट। थैंक यू।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.